मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक एग्जाम को। आज हम डीएवी डीएवी क्लास 7 का चैप्टर रेशनल नंबर्स चैप्टर का वार्षिक नंबर 6 करेंगे। ओके, कौन सा करेंगे? ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर चैप्टर का वार्षिक नंबर 6 करेंगे। देखो वहां पे वार्षिक नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली रेशनल नंबर। वो क्या कहा है, दो ठो रेशनल नंबर के बीच में हम एक ही रेशनल नंबर क्या पाएंगे? क्या वाला स्टेटमेंट सही है? is the statement true? No, the statement is wrong. Between two rational numbers we can find only rational numbers के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। ये only के जगह पर क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो जाएगा। देखो लिखेंगे आंसर इसका। ओके, between two rational numbers we can find only के जगह पर क्या लिखेंगे? infinitely many rational numbers. Okay, infinitely many rational numbers. Okay, now the question number 2 is, between two rational numbers we can find as many integer as we like. क्या हम दो रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे इंटीजर पा सकते हैं? नो, इंटीजर कहाँ पाएंगे? इंटीजर नहीं, इंटीजर इंटीजर के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा मेनी रेशनल नंबर्स आज वी लाइक। ओके, तो आंसर लिखेंगे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स we can find आज many rational number आज ओके, आज many rational numbers आज many rational numbers आज भी लाइक। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड as many इंटीजर as we like। क्या दो इंटीजर में हम बहुत सारे इंटीजर पा सकते हैं? नो, बिटवीन क्या लिखेंगे इसका आंसर? बिटवीन टू इंटीजर what we can find between two integers we can find as many rational number as many rational numbers numbers as we like। ओके, as we like। इधर हम many integers के जगह पर हम लिखेंगे many rational numbers। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4। ओके, 2 एंड 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला दोनों को सम करेंगे, 2 प्लस 4 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 प्लस 4 हो गया 6/3 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। ओके, the a rational numbers in between 2 and 4 is 3. Okay, a rational numbers, a rational number, a rational number between 2 and 4 is 3. Find a rational number between -2 and 6। ओके, -2 एंड -6 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है उसको ढूंढ निकालना है। ओके, तो -2 प्लस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, -2 प्लस ऑफ -6 बाय 2 -8/2 is equal to -4. Okay, hence a rational number between -2 and -6, a rational number between -2 and -6 is -4. Okay, find a rational number between 1/4 and -3/4। ओके, तो क्या होगा, 1/4 प्लस -3/4 दोनों को सम करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे। ओके, देखो एलसीएम हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 1 इज इक्वल 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1 -3 क्या होगा, 1 -3/4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, -2/4 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे था, हम उसको लिख सकते हैं, देखो -2/4 2 का रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पे इंटू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 काट डालेंगे। ओके, 2 काट डालेंगे तो होगा क्या, देखो -1/4 is the answer. Okay, hence a rational number between किस किस के बीच में था, रेशनल -1/4 एंड -3/4 between 1/4 एंड -3/4 is क्या होगा, -1/4। ओके, दिस इज द आंसर। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -7/3। देखो -2/3 एंड -7/3, देखो दोनों को सम करेंगे, बाय 2 करेंगे, -2/3 प्लस -7/3 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, एलसीएम हो जाएगा 3, होगा -2 प्लस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, then another question, another step, -2 plus of -7/3 divided by 2। okay, -9
बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब क्या करेंगे, -9/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो -9/6, -9/6 इज द आंसर। ओके, उसको सेंटेंस में लिखेंगे, माई हैंड्स ए रेशनल नंबर बिटवीन कौन सा नंबर, -2/3 एंड -7/3, -2/3 एंड -7/3 इज -9/6। देखो मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर इन बिटवीन 4/13 एंड 1/13। ओके, पहले 4/13 का बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। ओके, रेशनल नंबर इन बिटवीन, रेशनल नंबर इन बिटवीन 4/13 एंड 1/13। देखो 4/13 प्लस 1/13 डिवाइडेड 2। अब देखो 13 को 13 में रहने देंगे क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है। 4 प्लस 1। ओके, क्या होगा, अब वहाँ पे डिवाइड 2 होगा, डिवाइड 2, देन अनदर 5/13 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, देखो 5/13 इंटू 1/2, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 एंड 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। देखो वो जो रेशनल नंबर मिला हमको, देखो मान लो ये वाला एक नंबर लाइन है, वहाँ पे है 4/13 एंड इधर है 1/13, तो हमको बीच वाला नंबर मिला 5/26। अब हमको इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना पड़ेगा, तब बन जाएगा 3 रेशनल नंबर। ओके, अब हमको किसके बीच में नंबर रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा ना, 4/13 के बीच में। ओके, देखो फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन रेशनल नंबर इन बिटवीन 4/13 एंड 5/26। ओके, 4/13 एंड 5/26 क्या करना पड़ेगा, देखो 1/2 इंटू 4/13 प्लस 5/26, वहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे उसके 2 का रेसिप्रोकल 1/2 इंटू कर दिया। ओके, अब देखो बेटा, इधर 13 एंड 26 का बीच में एलसीएम हो जाएगा 1/2 इंटू 13 एंड 26 का बीच में एलसीएम हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 13, 2 4 जा 8 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 26, 1 इंटू 5 जा 5। ओके, नाउ 1/2 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13/26। तो आंसर इज 13 1 जा 13,
by 2 into 26 is equal to 52. This is the another rational number. Okay, then find another rational number. ये वाला हो गया 13/52, ये वाला नंबर निकल गया 13/52। अब हमको निकलना है 5/26 और 1/3 का बीच में जो रेशनल नंबर उसको निकलना है। ओके, देखो द रेशनल नंबर बिटवीन the rational number between 13 by the rational number between 5/26 and 1/13. Okay, now we calculate 1/2 into करेंगे, नहीं तो 2 डिवाइड करेंगे। ओके, 1/2 into 5/26 plus 1/13 is equal to 1/2 into 26 divided by 26, 1 into 5 जा 5 plus 26 divided by 13, 2 into 2 1 जा 2. Okay, the 1/2 into 5 plus 2 7/26. The answer is 7/2 into 26 is equal to 52. Okay, 52. This is the another 7/52 is another rational number. क्या 7/52. Hence अब हम लिख सकते हैं सारे रेशनल नंबर क्या क्या हो गया। एक रेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया 13/52, अनदर रेशनल नंबर हो गया 5/26 एंड अनदर रेशनल नंबर हो गया 7/52। ओके, अब हमको लिखना पड़ेगा हेंस द थ्री रेशनल नंबर इन बिटवीन the three rational numbers in between 4/32, 13, 4/13 and 1/13 are क्या क्या ना 13/52, एक और दूसरा 5/26 एंड अनदर 7/52। ओके, अब करेंगे अगले क्वेश्चंस। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर इन बिटवीन -7/10। ओके, -7/10। देखो दिस इज ए नंबर लाइन, हमको निकालना है 3 रेशनल नंबर्स। कौन सा बीच में? हाँ, -7, -7/10 और 11/10 के बीच में 1 2 3 रेशनल नंबर निकलना है। ओके, तो फर्स्ट रेशनल नंबर ये वाला निकलेगा, उसके बाद सेकेंड, इन दोनों का कॉमन बीच में जो रेशनल नंबर निकलेगा वो सेकेंड होगा, ये वाला होगा थर्ड। ओके, द रेशनल नंबर इन बिटवीन the rational numbers in between -7/10 and 11/10। ओके, देखो 1/2 into -7/10 plus 11/10 क्या होगा बेटा? 1/2 into
कॉमन डिनोमिनेटर होगा 10, 10 माइनस 7 प्लस 11। ओके, अब क्या होगा, उसको सॉल्व करने से 1/2 इंटू -7 प्लस 11 तो होगा 4, 4/10। अब देखो 4 1 जा 4 बाई 2 5 जा 2 10 जा 20। फर्स्ट rational number is 4/20. Then find another rational number. The rational number in between 7/10. देखो the rational number in between 7/10 and 4/20. ओके, तो क्या होगा 1/2 इंटू 4/20 प्लस -7/10 -7/10। ओके, 1/2 इंटू 10 और 20 का एलसीएम होगा 20, 20 डिवाइडेड 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 20 में 10 डिवाइड होगा तो होगा 2, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -14। ओके, आंसर इज 1/2 इंटू, देखो प्लस फॉर 4 -14 ओके बाई 20 होगा। अब क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू what -10/20। The answer is -10/40। ओके, तो फर्स्ट रेशनल नंबर -10/40 क्या होगा -10/40। ओके, अब हमको निकालना है तीसरा रेशनल नंबर 4/20 और 11/10 का बीच में। ओके ओके, द रेशनल नंबर in between what rational number in between 4/20 and 11/10, 4/20 and 11/10। ओके, देखो क्या करेंगे 1/2 इंटू 4/20 प्लस 11/10। ओके, 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 20 तो 1 इंटू 4 जा 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22। आंसर इज 1/2 इंटू 26/20। The answer is 26/40. This is the another question, another answer 26/40, 26/40। ओके, तब हम लिख सकते हैं hence the three rational number, hence the rational number, hence the three rational number in between -7/10 and 11/10 are -10/40
40 एक टू। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला है 4/20, 4/20। तीसरा वाला क्या है 26/40। ओके, यही था 3 रेशनल नंबर 1, 2 एंड 3। देखो बेटा, मैं सिंपली शॉर्टकट में इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इस तरह करेंगे। देखो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, बिना ऐसे शॉर्टकट में कैसे होगा, -4/3 एंड -19/3। फर्स्ट इसको निकालना है क्योंकि इन दोनों का बीच और यही होगा। ओके, तो हमको करना पड़ेगा -1/2 इंटू -4/3 प्लस -19/3। क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करने से 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 3 और -4 प्लस अब -19, तो क्या होगा 1/2 इंटू -23/3। ओके, तो -23/6 ये हो गया -23/6। अनदर सेकेंड रेशनल नंबर ए और ए बीच में ये वाला है, तो इसको लेना पड़ेगा -1/2 इंटू -4/3 प्लस -23/6। ओके, अब क्या करना पड़ेगा 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम हो जाएगा 6 एंड 6/3, 6/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, और 2 जा 8 -8 प्लस, देखो 6/6 1 इंटू 23 -23, तो क्या होगा 1/2 इंटू -8 प्लस अब -23 प्लस -31/6 हो जाएगा -31/12। ये वाला हो गया -31/12। अनदर ए और ए बीच में यही है, उसको निकालना पड़ेगा हमको। तो थर्ड के लिए हमको लिखना पड़ेगा -23, 1/2 पहले लिखना पड़ेगा, 1/2 इंटू -23/6 प्लस -19/3। ओके, अब उसको सॉल्व करने से मिल जाएगा। देखो 1/2 इंटू 6 एंड 3 का एलसीएम होगा 6, 6/6 होगा 1 -23 प्लस 6/6, 6/3 2 होगा, 2 इंटू 19 होगा 38। ओके, -38। अब क्या होगा, देखो 1/2 इंटू -23 प्लस ऑफ -38/6, 1/2 इंटू, देखो दोनों क्या हो जाएगा, 3 + 8 11, 1 2 + 3 5 + 1 6, 61। ओके, तो -61/6 क्या हो जाएगा, 1/2 गुना करने से होगा 61 -61 इंटू 1, तो होगा -61, 6 2 जा 12। दिस इज द आंसर। ओके, देखो पहला वाला का आंसर है, पहला वाला रेशनल नंबर यही है, सेकेंड वाला रेशनल नंबर यही है, थर्ड वाला रेशनल नंबर यही है। ओके, शॉर्टकटली मिल गया। हेंस द 3 रेशनल नंबर इन बिटवीन -4/3 एंड -19/3 आर, इसको लिख लेना। ओके, क्या लिखोगे, हेंस द 3 रेशनल नंबर in between
क्या क्या है, 3 रेशनल नंबर 80 -4/3 एंड -19/3, -4/3 एंड -19/3 आर क्या, एक एक करके लिखना है, -23/6 -31/12 -61/12। ओके, इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आई भी तुम खुद करना है। ओके, देन अनदर, यहाँ पे देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/7 एंड -4/7 मोड का उसका रेशनल नंबर निकलना है, 5 तो निकालना है। तो एक पहला वाला फास्ट क्या होगा, देखो 1/2 इंटू -4/7 प्लस माइनस, इसका मोड है, मोड मतलब वही नंबर, मोड प्लस हो जाएगा। ओके, 4/7 हो जाएगा। ओके, देखो एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे -4/7, इधर हो गया 4/7, इनका बीच में पहले 5 टू निकालना है। ओके, ये फास्ट निकलेगा, फास्ट और इसके बीच में सेकेंड निकलेगा। ओके, और सेकेंड और थर्ड का बीच में ए निकलेगा, और इनके बीच में ए निकलेगा, और इन दोनों का बीच में और एक निकलेगा। 1 2 3 4 5। ओके, फास्ट के लिए इस तरह करना है, तो 1/2 इंटू होगा एलसीएम 7 डिवाइडेड बाई 7, तो -4 + 4। ओके, वन बाई टू इंटू माइनस पर प्लस पर 0/7, तो गुना करने से 0 हो जाएगा, तो उनका पहला जो बी मिडिल वाला हो गया 0। अब क्या करना पड़ेगा, 0 और इनके बीच में जो होगा यही होगा। ओके, सेकेंड निकालो, तो 1/2 इंटू -4/7 प्लस 0, तो होगा क्या, देखो 1/2 इंटू, इसको सम कोई भी नंबर से 0 सम करने से वही नंबर होगा, तो -4/7, सॉल्व करने से होगा -4/14, ये वाला होगा -4/14। ओके, और देखो थर्ड कहाँ पे होगा, थर्ड -4/14 एंड किसके बीच में, 0 के बीच में होगा। देखो 1/2 इंटू -4/14 प्लस 0। ओके, सॉल्व करने से होगा 1/2 इंटू -4/14 हो जाएगा -4/28। ओके, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, फास्ट ये वाला, और दो निकालना है हमको। ओके, देखो फोर्थ इधर निकालना है, फोर्थ क्या होगा बेटा, फोर्थ 0 एंड 4/7 के बीच में निकलना है। ओके, देखो 1/2 इंटू 0 प्लस 4/7, तो क्या होगा 1/2 इंटू 4/7, तो होगा 4/14, ये वाला होगा 4। फिफ्थ क्या होगा, ओके 1/2 इंटू 0 प्लस 4/14, इनमें बीच इन दोनों के बीच में होगा, तो 1/2 इंटू 4/14, तो आंसर होगा 4/28, ये होगा फिफ्थ।
देखो सब बन गया। पहला वाला है 0, सेकेंड वाला 4 -4/14, थर्ड वाला -4/28, फोर्थ वाला 4/14 एंड फिफ्थ वाला 4/28। ओके, यही था सारा 5 रेशनल नंबर। ओके, देन अनदर क्वेश्चन भी इस तरह ही करना, ये तुम्हारा लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, तुम इसको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना, पहले वाला मिडिल निकालना है और इन दोनों का बीच में जो एक निकलेगा, फिर इन दोनों का बीच में और एक ठो निकलेगा, फिर इन दोनों का बीच में एक निकलेगा, फिर इन दोनों का बीच में, पहले इन दोनों का बीच में ए ही होगा। ओके, फिर इन दोनों का बीच में क्या होगा, ए होगा, फिर इन दोनों का बीच में ए वाला होगा, फिर इन दोनों का बीच में होगा ए वाला, फिर इन दोनों का बीच में ए वाला। ओके, इस तरह करके 5 टू निकालना है। अगर एक ही तरीका है, ऊपर वाला तरीका जिस तरह है, ये वाला तरीका भी इस तरह है। अब कर रहा हूँ, देखो -8, फर्स्ट वाला 1 लिख कर रहा हूँ, 1/2 इंटू -8/3 प्लस ए वाला -8/3, ए वाला हो गया 8/3। देखो इनमें से दोनों सेम नंबर है, तो 1/2 दोनों को सेम करने से क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0, ये वाला हो गया 0। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, 0 एंड -8। अब देखो सेकेंड नंबर 1/2 इंटू -8/3 प्लस 0। देखो 1/2 इंटू -8/3 जो कल टू -8/6, ये वाला हो गया -8/6। अब क्या करना पड़ेगा, 0 एंड -8/6 को करना पड़ेगा। ओके, 3 नंबर 1/2 इंटू 0 प्लस -8/6 क्या होगा, 1/2 इंटू -8/6 क्या होगा, -8/12। इन दोनों जो तीसरा नंबर मिला -8/12। ओके, अब 0 एंड 8/3 का निकलना है। फोर्थ 1/2 इंटू 0 प्लस 8/3। ओके, अब देखो 1/2 इंटू 8/3 तो होगा 8/6। फिफ्थ नंबर क्या होगा 1/2 इंटू 0 प्लस 8/6 तो क्या होगा 1/2 इंटू 8/6 तो होगा 1/2 इंटू ये वाला देखो 8/6 टू जा 12। फाइनल जो है हमको मिल गया, देखो -8/3 और इधर 8/3, मिडिल वाला होगा 0 और इन दोनों का बीच में जो होगा वो होगा 8/6 -8/6 और इन दोनों का बीच में जो होगा -8/12 और इन दोनों का बीच में जो है वो होगा 8/6 और इन दोनों का बीच में जो है 8/12। ओके, यही था 5 नंबर। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ओके।